Hello everyone. Today we revise our class 10th biology chapter number 5 life processes. So first question is what are life processes? Life processes are all processes that takes place in the living organism which are essential for their survival. That's mean वो वाले life process जो किसी भी living organism की body में होते हैं जो उनके survival के लिए essential हैं उनको हम collectively बोलते हैं life processes. And the common example for life processes are nutrition, respiration, excretion, transportation, reproduction, etc. इस चैप्टर में हमें 4 मेन लाइफ प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करना है. तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. दैट्स मीन फूड को इनटेक करना और ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज करे, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मीन्स प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड itself. That's mean auto means self. The organisms which are not dependent on animals for their food. And these are also further divided into 2 types, photoautotrophic and chemoautotrophic. Photo means light. The organism which make their food itself by use of sun या solar energy. और उसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. सो दीज आर ऑटोट्रॉफिक. Second type of autotrophic nutrition is chemoautotrophic. That's mean some organism use chemical energy and make their food itself. And the common example for chemoautotrophs are sulfur bacteria. Second type of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Hetero means others. That's mean the organism which are dependent on others for their survival, for their food. And these are also further categorized into different category. First one is saprotrophs. Saprotrophs are those organisms which grow on dead and decaying part. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी पर या डेड पार्ट्स पर ग्रो हो जाते हैं और उसको एक लिक्विड की फॉर्म में, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को लिक्विड की फॉर्म में सक कर लेते हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है फंजाई. जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब सेप्रोट्रॉप्स की एग्जाम्पल हैं जो अपना फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर से लिक्विड फॉर्म में सक कर लेते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड जिसको हम डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे, इन विच total amount of food is engulfed in the body. Third type is parasitic. Parasitic is found in some organisms in which they stay and other organism as an host. वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज एन होस्ट सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है कुस्कुटा, जिसको हम अमर बेल भी कहते हैं, या लीच का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एनिमल के केस में, जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट की तरह रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं. नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन का मोड होता है. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. सो उसको हम डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज इनटेक ऑफ फूड. तो जब फूड इनटेक किया जाता है तो बक्कल कैविटी, जिसको हम माउथ कहते हैं, उसके अंदर फूड जाता है. देन विद द हेल्प ऑफ टीथ फूड विल च्यू, उसको चबाया जाता है. सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है. देन फूड विल गो इनसाइड द ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं. थ्रू द ईसोफेगस इट विल मूव टू द स्टमक, और ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू ईसोफेगस से स्टमक में मूव करता है फूड. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिसके अंदर HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन 3 चीजों का सिक्रीशन होता है. म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंड पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है. उसके बाद स्टमक से फूड पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
जहाँ पे लिवर एंड पेनक्रियाज, दो ग्लैंड से सिक्रीशंस आते हैं। लिवर से बाइल जूस आता है, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस आता है। लिवर के बाइल जूस से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है एंड पेनक्रिएटिक जूस के अंदर लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ये 4 एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज से लिपिड का ब्रेकडाउन होता है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है एंड पेनक्रिएटिक अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसके अलावा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ये सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन वॉल उससे इंक्रीज हो जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रैपिड हो जाता है। इंटेस्टाइन से ब्लड की सप्लाई के थ्रू जो एब्जॉर्ब्ड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। देन वेस्ट मटेरियल विल बी पास्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, बस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सम यूजफुल मिनरल्स एंड वाटर होता है और उसके बाद सारा वेस्ट रेक्टम एंड एनस के थ्रू इट विल गो आउट फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इन प्लांट्स and in all. So this is first life process, that is nutrition. Our second life process is respiration. What is respiration? Respiration is breakdown of nutrients in the cell to get energy. मतलब जो न्यूट्रिशन के बाद एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर पहुंचे हैं उसका ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो हम उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट देन वी कॉल इट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स, इन अदर एनिमल्स, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन microorganism, in fungi, in yeast. So first of all we will discuss the steps of respiration. सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है तो 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, या इसके अंदर ये फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन भी हम कह सकते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होता है। नाउ दिस पायरुवेट हैव 3 फेट्स। ये पायरुवेट का 3 तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिसको आप ये एनसीईआरटी में जो गिवन आपका कॉन्सेप्ट मैप है उसके थ्रू समझेंगे। इफ इट विल नॉट गेट ऑक्सीजन, जैसे कि यीस्ट के अंदर, तो ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा। इफ it will get oxygen like in human cell, then it will break down into carbon dioxide, water and energy. और कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो इन दैट केस मसल्स की सेल्स ऑक्सीजन का वेट नहीं करती, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो विदाउट ऑक्सीजन भी पायरुवेट का वो ब्रेक डाउन करने लगती हैं, तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमें मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, पेन फील होता है, जो थोड़े टाइम बाद सही हो जाता है। सो दिस इज ऑल 3 फेट्स ऑफ पायरुवेट। नाउ लेट्स डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे अंदर रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, तो वी नीड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन विल एंटर इन आवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल, फिर नासल पैसेज के थ्रू वो ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज रिंग होते हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रैकिया इट विल मूव टू द ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ब्रोंकियाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियाई, दोनों लंग्स में। देन ईच ब्रोंकियाई के एंड पे एल्वियोलाई होता है, इसको एल्वियोलर सैक भी कहते हैं, पाउच लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये रेस्पिरेशन की बेसिक यूनिट है। इस एल्वियोलाई की वॉल पे हाई ब्लड सप्लाई होती है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम ईजियर। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर फिल है वो ब्लड के अंदर मूव कर जाती है। ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन विल अटैच टू द हीमोग्लोबिन, मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड उसको फर्दर
डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में थ्रू आउट द बॉडी भेज दिया जाता है। अब वो सेल्स के अंदर पहुंचकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होके सेल्स के अंदर चली जाती है। वहां पर ये ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देन जो ये एनर्जी बनी ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो वापस ब्लड उसको लेकर एल्वियोलाई में पहुंचा देगा और लंग्स के थ्रू वो हमारे एक्सहेल करके हम उसको बाहर बॉडी से निकाल देंगे। So this is all about human respiratory system. Now we will compare the respiration in terrestrial animals and in aquatic animals. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए तो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, तो इजीली ब्रीथिंग हो जाती है। बट इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स उन लोगों को प्लांट्स या एनिमल्स को वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है, और वो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है। दैट्स व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीथिंग रेट हाई होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन डे टाइम, नाइट टाइम, एवरी टाइम वो होता रहता है। सेम विद ह्यूमन बींग्स, वो भी ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बट डे टाइम में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज कर लिया जाता है और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो दैट्स मीन दिन के टाइम प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन ही देते हैं, बट रात के टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो रात के टाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करेंगे प्लांट्स और डे टाइम पे वो ऑक्सीजन का भी करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड life process, that is respiration. Our third life process is transportation. In human beings, for transportation we have circulatory system through which transportation of oxygen, carbon dioxide, nutrients and waste products will take place. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकेंड वन इज ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ। ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि हार्ट के अंदर ब्लड 2 टाइम्स आएगा, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग से, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा अदर सेल से, एक साइकिल में। इसको हम डायग्राम के थ्रू जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, पहले लंग्स के अंदर ब्लड जाएगा, लंग्स के अंदर जाकर उसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अटैच होगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से एओर्टा के थ्रू सभी सेल्स में, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा। नाउ सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगी और ऑक्सीजन सेल्स में चला जाएगा। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आएगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कलेक्ट होके वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। सो दिस इज आवर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है with the help of xylem and phloem. Xylem के थ्रू वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। रूट से वाटर एंड मिनरल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो लीव्स के अंदर फूड का सिंथेसिस होता है बाय फोटोसिंथेसिस, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाई डायरेक्शनली थ्रू आउट द प्लांट। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम in plants and in human beings. So this is our third type of life process, transportation. Now our last life process, that is excretion. What is excretion? Excretion is removal of nitrogenous waste from the body. Body से nitrogenous waste को out करना is excretion. तो let's discuss the human excretory system. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं। किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम यूरेटस कहते हैं, 2 यूरेटस निकलते हैं।
वो यूरेटस कलेक्टिवली एक यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू वेस्ट को बाहर भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले किडनीज के अंदर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है और वेस्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। इन किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन दे हैव लॉट्स ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आप एनसीईआरटी बुक से इसको स्टडी कर सकते हैं। नेफ्रॉन के पास एक बोमन कैप्सूल होता है जिसके अंदर बहुत सारा क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज ऑफ द ब्लड होता है जहां पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किया जाता है। अब सभी बहुत सारे बोमन कैप्सूल्स होंगे, नेफ्रॉन्स बहुत सारे हैं, वो सब कलेक्टिवली अपना फिल्ट्रेशन करेंगे। बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगा, फिर नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वहां पर वो फिल्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। अब वो जो फिल्ट्रेट हमारा नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट में मूव करता है वहां पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या मे बी कुछ अदर यूजफुल कुछ पार्ट्स फिल्ट्रेट में आ गया, उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है इस ट्यूबुलर पार्ट में। उसके बाद सभी नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से अगेन रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद कलेक्टिवली एक कलेक्टिंग डक्ट होती है जहां पर सभी नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट को कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा दिया जाता है। देन फ्रॉम दिस कलेक्टिंग डक्ट सारा फिल्ट्रेट यूरेटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्ट करने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कभी कभी हमारी किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं करती। इन दिस केस डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। सो दिस इज नोन एज डायलिसिस। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको भी बॉडी से बाहर भेजा जाता है। अब प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता, बट उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट तरीके से बॉडी से बाहर भेजा जाता है। लाइक फॉल ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाते हैं, देन लीव विल फॉल ऑफ। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सुबेरिन एंड वैक्स, इसकी फॉर्म में प्लांट अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। या एक्स्ट्रा वाटर है जो उसके लिए प्लांट के लिए वेस्ट है तो उसको ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा से इवेपोरेशन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर भेज देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेस और हमने 4 लाइफ प्रोसेस को डिटेल में पढ़ लिया है। इसका एक क्विक रिकैप में मे बी आपको एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिले इस क्विक रिकैप से। अब आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं जिसकी अगर आप कोई डिटेल अगर आपको कोई टॉपिक को डिटेल में वीडियो चाहिए, एंड यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड डू रिवाइज। थैंक यू।